शंकर एक बहुत ही वायलेंट आदमी है। दूसरी तरफ है मुक्ति। वो एक ऐसी दवाई पर गहराई से रिसर्च कर रही है जो वायलेंट लोगों को शांत बना सके। अब इसी रिसर्च के दौरान शंकर और मुक्ति का सामना होता है। धीरे धीरे शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है, पर मुक्ति तो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। तो आखिर क्या होगा दोनों के प्यार का अंजाम, देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर को अपने ऑफिसर्स का आदेश मानकर दुश्मन देश चाइना के विमान को खदेड़ते हुए दिखाया जाता है। शंकर अपनी मिसाइल्स दिखाकर चाइना के मिलिट्री को पीछे हटने को मजबूर कर देता है। जब शंकर अपने बेस पर वापस आता है तो ग्रुप लीडर शेखावत उससे जवाब मांगते हैं। दरअसल उस समय देश का पहले से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और शंकर ने चाइना के साथ भी झमेला मोल ले लिया। शेखावत गुस्से में शंकर की उड़ान पर रोक लगा देते हैं और इसके खिलाफ जांच शुरू करते हैं। एक दूसरा ऑफिसर शेखावत से कहता है कि शंकर उनकी टीम का सबसे अच्छा पायलट है, बस उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। शेखावत तय करते हैं कि शंकर को ठीक करने के लिए उसकी काउंसलिंग करानी होगी। इसके बाद कहानी में मुक्ति की एंट्री होती है, जो डिफेंस की सबसे अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। मुक्ति प्रेग्नेंट है और किसी प्राइवेट परेशानी की वजह से काफी टेंशन में रहती है। जब मुक्ति के पास शंकर की फाइलें आती हैं तो वो उसे देखकर कांप उठती है। वो शंकर की तस्वीर पर हाथ फेरती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। मुक्ति अपने बीमार पिता को बताती है कि उसे आखिरकार शंकर मिल गया। वो अपने बॉस से इस केस पर काम करने की परमिशन लेती है और शंकर के बेस पर पहुंच जाती है। जब शंकर और मुक्ति एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों सन्न रह जाते हैं। बहुत देर तक खामोशी छाई रहती है और फिर शंकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आता है। अब इसके बाद कहानी जाती है 7 साल पहले। कैंपस के अंदर शंकर एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। पिटाई के बाद वो बचने के लिए हॉल में छुप जाता है। वहाँ मुक्ति प्रोफेसर्स को अपनी रिसर्च के बारे में बता रही थी। उसका रिसर्च का टॉपिक था कि कैसे दवाइयों के जरिए हिंसक लोगों को शांत बनाया जा सके। लेकिन तभी शंकर सबके सामने उसी लड़के को फिर से पीटने लगता है। पिटाई की वजह ये थी कि लड़का कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जो शंकर को पसंद नहीं था। शंकर चाहता था कि उसके अलावा इलेक्शन में कोई और खड़ा ना हो। शंकर को इस तरह लड़ाई मारपीट करता देख मुक्ति उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शंकर थप्पड़ लगने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है। जब पुलिस शंकर को पकड़ने आती है तो वो पुलिस से 1 मिनट का समय मांगकर मुक्ति के पास जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ भाषण दे रही है तो मैं ऐसा नहीं करता। वो आगे कहता है जब इतनी सुंदर लड़की थप्पड़ मारना चाहती है तो उसे जरूर मारना चाहिए। ये कहकर शंकर मुक्ति का हाथ पकड़कर खुद ही अपने गाल पर थप्पड़ मार लेता है और उसे आंख भी मारता है। ये देखकर मुक्ति हैरान रह जाती है। प्रोफेसर मुक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या यही है तुम्हारी रिसर्च? ऐसे तुम हिंसक लोगों को शांत करोगी? वो कहते हैं कि तुम्हारी रिसर्च को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वो शर्त रखते हैं कि जब तक कोई तुम प्रूफ नहीं दिखाती तब तक तुम्हारी रिसर्च को पास नहीं किया जाएगा। मुक्ति बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। दूसरी तरफ शंकर और उसके दोस्त जेल में मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शंकर के वकील पिता उन्हें छुड़ा लेंगे। दोस्त मजाक में कहता है लगता है इस बार वैलेंटाइंस डे जेल में ही कटेगा। तभी शंकर जेल में मुक्ति को देखता है। मुक्ति पुलिस से शंकर के साथ 1 घंटा बात करने की इजाजत मांगती है। मुक्ति शंकर को बाहर ले जाकर समझाती है कि प्रोफेसर तुम्हें एक कीड़ा समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। वो शंकर को एक मौका देने की बात करती है। वो कहती है मैं तुम्हें एक शांत इंसान बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबके सामने उस लड़के से माफी मांगनी होगी जिसे तुमने पीटा था। साथ ही तुम्हें मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में बैठना होगा और जो मैं टास्क दूंगी उन्हें पूरा करना होगा। मुक्ति की बातें सुनकर शंकर कहता है ये सब तुम शादी के बाद के लिए कह रही हो या गर्लफ्रेंड बनकर? मुक्ति पूछती है मतलब? शंकर कहता है तुम अचानक आई और मुझसे 1-on-1 सेशन करने और टास्क पूरा करने के बारे में बोल रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊंगा? ये कोई मजाक है क्या? तुम कह रही हो कि मैं सबके सामने उस लड़के से माफी मांगू? मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूँ? मैं ये सब सिर्फ अपनी वाइफ के लिए करूंगा। जाओ, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मुक्ति उसे एक बार कोशिश करने को बोलती है, लेकिन शंकर उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से भेज देता है। जाते जाते वो आंखों से इशारा करता है कि वो उस पर नजर रखेगा। अगले दिन जब मुक्ति कॉलेज में किसी को कमरा दिखाने जा रही थी, तभी अचानक उसके पास रॉकेट पटाखे आकर गिरने लगते हैं। ये रॉकेट शंकर और उसके दोस्त ही चला रहे थे, लेकिन वैलेंटाइंस डे पर सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और उनका कोई नहीं था। इस बात पर मुक्ति फिर से शंकर पर गुस्सा होती है कि और पुलिस को फोन करने लगती है। शंकर मजाक में कहता है कर लो फोन, इस राज्य के पुलिस से तो मेरी भी पुरानी जान पहचान है। फिर शंकर उदास होकर कहता है क्या करूं, सब वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं पर मैं यूनियन लीडर होने के बावजूद अकेला हूं। किसी ने मुझसे आकर नहीं कहा कि वो मुझे मिस करता है और उसे मेरी याद आती है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, इसीलिए मैं चिढ़कर दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता हूँ। शंकर की ये बात सुनकर मुक्ति को अपने प्रोफेसर की याद आती है, जिसने प्रूफ मांगा था। अपने रिसर्च को साबित करने के लिए मुक्ति फिर से शंकर के पास जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें मिस करती हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है। शंकर के दोस्त मजाक में कहते हैं उसके कंधे पर
पर हाथ रखकर बोलो। तो मुक्ति वैसा ही करती है। वो कहती है, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। शंकर उसे वार्न कर देते, अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। मुक्ति साफ कह देती है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए इसीलिए तुम मुझे प्यार करो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक काम हो, इसमें प्यार की कोई जगह नहीं है। अब तुम बताओ, क्या तुम रिस्क लोगे? शंकर ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। इसके बाद से शंकर और मुक्ति दोनों साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। एक दिन मुक्ति पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है? शंकर कहता है, मुझे सब कुछ पसंद है। मुक्ति पूछती है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? शंकर तो सीधा जवाब दे देता है, तुम्हारी बॉडी। दोनों का साथ में घूमना फिरना जारी रहता है। एक दिन बस में सफर के दौरान कोई आदमी मुक्ति को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे शंकर को बहुत गुस्सा आ जाता है। मुक्ति उसे शांत करती है। एक दिन जब मुक्ति अपनी रिसर्च के बारे में कुछ लिख रही थी तो शंकर पूछता है कि क्या लिख रही हो? मुक्ति कहती है, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर शंकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करने लगता है। घूमने के दौरान शंकर जानबूझकर मुक्ति को छूता है और मुक्ति भी खुशी खुशी उसे नहीं रोकती। अब इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोस्त शंकर को चिढ़ाते हैं कि बस ऐसे ही चलेगा या कुछ और आगे बढ़ेगा। शंकर कहता है, मैंने उसे हाथ पैर और गाल पर टच तो किया। दोस्त हंसने लगते और कहते हैं, असली मजा कब आएगा? इसी बीच मुक्ति शंकर को प्रोफेसरों के सामने ले जाती है। वहाँ शंकर अपनी बातों से 2 प्रोफेसर्स के बीच ही झगड़ा करवा देता है। तभी शंकर के फोन पर एक कॉल आता है। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। जब मुक्ति कमरे में अकेली होती है तो एक प्रोफेसर उसे कहता है कि शंकर सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, जबकि तुम उसे अपना एक्सपेरिमेंट समझ रही हो। दूसरी तरफ बाहर जाकर शंकर गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगता है। मुक्ति दौड़कर आती है और उसे रोकती है। मुक्ति बस ड्राइवर से कहती है कि वो शंकर को थप्पड़ मारे। मुक्ति फोन करके प्रोफेसर को भी बाहर बुला लेती है ताकि प्रोफेसर देख सके कि शंकर थप्पड़ खाने के बाद भी शांत रहता है या नहीं। लेकिन बस ड्राइवर की हिम्मत नहीं होती। उल्टा शंकर ही बस ड्राइवर को एक के बाद एक 3 थप्पड़ जड़ देता है। मुक्ति उसे समझाती है कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, मैं तुम्हें 2 महीने से यही ट्रेनिंग दे रही हूँ। शंकर अब मुक्ति के साथ मीटिंग में बैठता है और साफ कर देता है कि मैं अब इससे अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकता। मैं बोर हो गया हूँ, मुझे अब थोड़ा फन चाहिए। मुक्ति समझ जाती है कि शंकर क्या चाहता है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें भरपूर मजा दूंगी, लेकिन पहले उस ड्राइवर से थप्पड़ खाओ क्योंकि प्रोफेसर आ रहे हैं। प्रोफेसर के सामने शंकर उस ड्राइवर से थप्पड़ खा लेता है। वादे के मुताबिक मुक्ति शंकर को लेकर होटल में आती है। होटल के कमरे में पहुंचकर मुक्ति बिस्तर पर लेट जाती है और शंकर से कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन शंकर को ये देखकर काफी ऑकवर्ड लगता है। वो कमरे से बाहर जाने लगता है तो मुक्ति कहती है, अब जा क्यों रहे हो? शंकर जवाब देता है कि तुम ये सब एक रिसर्च समझकर ही कर रही हो, लेकिन मैंने तो तुमसे सच में प्यार किया है, इसलिए मुझे मजे की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मुक्ति से इंग्लिश में माफी मांगता है ताकि दिखा सके कि वो उसके लिए इंग्लिश सीखा है। वो वादा करता है कि 1 महीने के अंदर वो उसकी रिसर्च पेपर को पास करवा देगा। मुक्ति ये सब देखकर इम्प्रेस होती है। इसके बाद शंकर पूरी तरह बदलने लगता है। वो प्रोफेसर की मदद करता है, बस में अपनी सीट दूसरों को दे देता है और कैंपस में झगड़े रुकवाता है। यहाँ तक कि इलेक्शन जीतने के बाद भी वो अपनी जीत उस लड़के को दे देता है जिसे उसने पहले पीटा था। ये देखकर तो मुक्ति भी खुश होती है। एक दिन मुक्ति उसकी माँ का नाम पूछती है तो शंकर पहले मजाक करता है पर फिर अपनी पूरी सच्चाई बताता है। प्रोफेसर शंकर के बदलाव को देखकर मुक्ति की रिसर्च पेपर पास कर देते हैं। मुक्ति इतनी खुश होती है कि वो सारा क्रेडिट शंकर को देती है और उसे गले लगाकर बार बार आई लव यू बोलती है। तब शंकर इमोशनल होकर बताता है कि उसकी माँ का नाम कावेरी था। जब वो 10 साल का था तब उसकी माँ एक 5 साल के बच्चे को बचाते समय आग में झुलस गई थी और इलाज न मिलने के वजह से उनकी मौत हो गई। शंकर रोते हुए कहता है कि उस दिन के बाद से उसके अंदर हमेशा एक आग जलती रहती है, इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। शंकर मुक्ति की चूड़ी को अपने उंगली से पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे पास आने पर मुझे ठंडक मिलती है, तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। इससे पहले कि मुक्ति कुछ कह पाती वहाँ अबीर नाम का एक आदमी गाड़ी लेकर आता है। मुक्ति दौड़कर अबीर के पास जाती और उसे गले लगाती है। इस भागदौड़ में मुक्ति की चूड़ी टूट जाती है और साथ ही शंकर का दिल भी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सालों बाद मुक्ति को देखकर शंकर गुस्से में था। मुक्ति इस वक्त प्रेग्नेंट है। शंकर उसे बात किए बिना जाने लगता है तो मुक्ति उसे बैठने को बोलती है। मुक्ति पूछती है, तुम कैसे हो? तुमने तो यूपीएससी की तैयारी की थी, फिर एयरफोर्स में कैसे आ गए? शंकर कोई जवाब नहीं देता। मुक्ति कहती है कि तुम्हारे ऑफिसर्स ने बताया कि तुम बहुत काबिल हो पर अपनी मर्जी के मालिक हो। आसमान में उड़ने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। शंकर जवाब देता है, जब दुश्मन देश में घुस आए तो उसे रोकना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। शंकर को दोबारा गुस्से में देखकर मुक्ति कहती है, तुम आज भी वैसे ही एग्रेसिव हो। शंकर भी पलटकर कहता है, तुम भी अपनी सोच पर अड़ी हुई हो, आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो? वो गुस्से में साइन करके वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक दुश्मन देश एयर स्ट्राइक कर देता है। हमला होते ही शंकर सबसे पहले मुक्ति को
को बचाने के लिए कूदता है। वो मेडिकल टीम को बुलाकर बोलता है प्रेग्नेंट मुक्ति का ख्याल रखो। चारों तरफ आग और खून फैल जाती है। इंडियन एयरफोर्स भी जवाबी हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन शंकर को प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जब शंकर ने इलेक्शन जीतने के बाद भी अपनी जीत उस दूसरे लड़के को दे दी थी, तो उसका दोस्त उससे काफी नाराज था। दोस्त बोलते हैं कि तू अब बिल्कुल डरपोक हो गया है। तभी एक दोस्त आबिर के बारे में जानकारी लाता है। वो बताता है कि आबिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट विक्रम चावला का बेटा है और अमेरिका में रहता है। मुक्ति और आबिर ने फ्रांस में साथ में पढ़ाई की है और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों के पिता भी दोस्त हैं और शायद दोनों की शादी भी तय हो गई है। शादी की बात सुनकर शंकर का सिर गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ मुक्ति और आबिर एक बार में जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि मुक्ति असल में एक डॉक्टर है और वो वायलेंट लोगों को सुधारने पर अपनी रिसर्च पूरी करने आई है। मुक्ति आबिर से कहती है पापा तुम्हें पसंद करते हैं, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अमेरिका में सेटल होकर नौकरी करना चाहती हूँ। आबिर उससे उसकी रिसर्च के बारे में पूछता है तो मुक्ति कहती है कि काम काफी मुश्किल था, पर अब शंकर पूरी तरह बदल गया है। वो शंकर की माँ की कहानी सुनकर काफी भावुक भी होती है। तभी शंकर अपने दोस्तों के साथ उसी बार में पहुंच जाता है। शंकर का दोस्त उसे पिस्तौल देता है, पर वो उसे नहीं लेता। शंकर एक बोतल में पेट्रोल भरकर आबिर और मुक्ति के पास पहुंचता है। वो उनका ड्रिंक पी जाता है और मुक्ति से कहता है जब मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तो शांत रहता हूँ, पर दूर जाते ही फिर से वायलेंट हो जाता हूँ। अब मैं ये खेल और नहीं खेल सकता। ये कहकर वो आबिर के ऊपर और खुद के ऊपर पेट्रोल डाल लेता है। ती फ्रेंच में आबिर से कहती है डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो सुधर गया है। शंकर को यह भाषा समझ नहीं आती। वो गुस्से में कहता है या तो तुम मुझे आग लगा दो वरना मैं इसे जला दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कहानी फिर से आज के समय में आती है। एयर स्ट्राइक के बाद घायल लोग बंकर में होते हैं। वहाँ एक पायलट मुक्ति से कहता है आप शंकर सर के लिए आई है ना, उन्हें उड़ने की इजाजत दिला दीजिए। उनके जैसा पायलट कोई नहीं है। उनका कई बार प्रमोशन हुआ पर उन्होंने हर बार मना कर दिया ताकि वो पायलट बने रहें। मुक्ति उनसे पूछती है क्या शंकर ने शादी की है। पायलट बताता है शंकर सर ने एक बार शराब के नशे में कहा था कि शादी के चक्कर ने उन्हें जानवर से इंसान बनाया और फिर इंसान से वापस जानवर। उनकी शादी लगभग हो ही गई थी पर आखिरकार वक्त पर टूट गई। ये सुनकर मुक्ति को दुख होता है कि इतने सालों बाद भी शंकर अकेला है। फिर पास्ट में जाते हैं। बार वाली घटना के बाद मुक्ति शंकर के घर आती है। शंकर का घर एक बस्ती में होता है। मुक्ति के लिए वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल था। उसे अपने जूते हाथ में लेने पड़ते हैं। जब वो कमरे में घुसती है तो देखती है कि शंकर, उसके पिता और दोस्त सब बैठकर जमीन पर खाना खा रहे थे। वो घर बहुत ही छोटा और बिखरा हुआ था। ये सब देखकर मुक्ति को काफी अजीब महसूस होता है। शंकर के पिता मुक्ति को भी अपने साथ खाना खाने के लिए बोलते हैं। मुक्ति खाना खाते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैं अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ नहीं पाई। वो कुछ और कहना चाहती है पर कह नहीं पाती, इसलिए वो शंकर को अपने घर बुलाती है ताकि वो उसे अपने पापा से मिलवा सके। ये सुनकर शंकर के पिता बहुत खुश होते हैं और उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। मुक्ति के जाने के बाद शंकर, उसके पिता और दोस्त खुशी से झूम उठते हैं और शादी की शॉपिंग भी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद शंकर मुक्ति के घर पहुंचता है। घर के चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा देखकर वो समझ जाता है कि मुक्ति के पिता कोई बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर हैं। शंकर अंदर जाकर मुक्ति के पिता के सामने बैठता है। मुक्ति के पापा पूछते हैं तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और शादी भी करना चाहते हो, पर तुम क्या करते हो। शंकर कहता है कि वो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा है। पिता फिर पूछते हैं काम क्या करते हो जिससे मेरी बेटी का खर्चा उठाओगे। शंकर कहता है अभी वो कुछ नहीं करता। ये सुनते ही मुक्ति के पिता शंकर को बहुत इंसल्ट करते हैं। वो शंकर के पिता का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पिता कोई बहुत बड़े वकील नहीं है, बस जान पहचान की वजह से तुम्हें थाने से छुड़ा लेते हैं। वो ये भी कहते हैं कि तुम लोग चेन्नई से आकर एक झोपड़पट्टी में रह रहे हो। फिर वो शंकर से पूछते हैं क्या तुमने बाहर मेरा नाम और साइन बोर्ड देखा। शंकर बाहर जाकर बोर्ड देखता है तो पता चलता है कि मुक्ति के पिता यशवंत बेनीवाल एक IAS ऑफिसर और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। यशवंत गर्व से कहता है कि उनके नीचे 226 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं और वो 4 करोड़ लोगों का प्रशासन देखता है। वो पूछते हैं क्या तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी अब बताओ हो सकती है क्या। शंकर हार मानकर ना में सिर हिलाता है और पूछता है आपके लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। यशवंत हंसते हुए बोलता है इसके लिए UPSC की परीक्षा देनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल है। शंकर बिना कुछ सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। जब शंकर बाहर निकलता है तो मुक्ति उसे रोककर कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। UPSC के एक सीट के लिए 15 लाख लोग लड़ते हैं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और मत करो। शंकर भावुक होकर कहता है क्या तुम्हें भी अपने पिता की तरह मेरा घर देखकर उल्टी आई थी, क्या तुम भी हमें छोटा समझती हो। मुक्ति कहती ऐसी बात नहीं है। तब शंकर कसम खाता है कि अब वो UPSC पास करने के बाद ही उसके सामने आएगा। वो कहता है जिस दिन मेरा फोन आए समझ लेना कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तभी फोन उठाना। जाने से पहले शंकर अपनी स्वर्गीय माँ की चूड़ी मुक्ति को दे देता है, जिसे देखकर मुक्ति थोड़ी इमोशनल हो जाती है। शंकर अपने पिता के पास कोर्ट पहुंचता है और उनसे किताब खरीदने के लिए रुपए मांगता है।
शंकर को यूपीएससी का पूरा नाम भी नहीं पता होता। वो और उसका दोस्त मजाक में इसका गलत मतलब बताते हैं। पिता हंसते हुए सोचते हैं कि ये लोग परीक्षा देंगे, लेकिन शंकर मेहनत शुरू कर देता है। पहले और दूसरे साल वो फेल हो जाता है, तीसरे साल वो अच्छे से पढ़ाई करता है और कड़ी मेहनत करता है। आखिरकार तीसरे साल शंकर परीक्षा पास कर लेता है और खुशी खुशी अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, हमारे घर के बाहर भी बोर्ड लगाओ, मैं 1 साल में आईएएस बन जाऊंगा। उसके पिता उसे गर्व से सल्यूट करते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। ग्रुप लीडर शेखावत सबको युद्ध की रणनीति समझा रहे होते हैं। शंकर बीच में बोलता है कि दुश्मन का ये हमला सिर्फ दिखावा है, उनका असली मकसद नॉर्थ बॉर्डर पर हमला करना है। वो दुनिया के दूसरे युद्ध का उदाहरण भी देता है। शेखावत हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? शंकर कहता है, किताबें पढ़कर। शेखावत तब शंकर को बताते हैं कि मुक्ति यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। वो बोलते हैं, मुझे इस युद्ध में अपना सबसे अच्छा पायलट चाहिए, जाओ और मुक्ति से अपने कागजों पर क्लियरेंस करवा लो ताकि तुम उड़ान भर सको। कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ शंकर के यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर उसके पिता और दोस्त जश्न मना रहे थे। उसी रात मुक्ति एक पार्टी रखती है जिसके 2 कारण थे। पहला ये कि वो 3 साल अमेरिका में रहने के बाद वापस आई है और इंडियन डिफेंस में सीनियर काउंसलर के पद पर ज्वाइन किया है। दूसरा ये कि वो जस्सी नाम के लड़के से शादी करने जा रही है। पार्टी में शंकर अपने पिता और दोस्त के साथ पहुंचता है और मुक्ति को फोन करता है। 3 साल बाद अचानक शंकर मुक्ति का फोन देखकर मुक्ति हैरान रह जाती है और फोन नहीं उठाती। शंकर मुक्ति के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे बार बार फोन दिखाता है, पर मुक्ति फिर भी फोन नहीं उठाती। तभी मुक्ति के पिता सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाकर शंकर और उसके परिवार को वहां से बाहर निकलवा देते हैं। शंकर के पिता बिना कोई हंगामा किए वहां से चले जाते हैं। बाद में मुक्ति जब यूपीएससी का रिजल्ट चेक करती है तो वो ये देखकर खुश होती है कि शंकर ने सच में एग्जाम पास कर ली है। दूसरी तरफ घर पहुंचकर शंकर अपने पिता को कमरे में बंद कर देता है और बियर की बोतलें लेकर फिर से मुक्ति के घर पहुंचता है। वो उन बोतलों को पेट्रोल बम बनाकर चारों तरफ फेंकने लगता है और गुस्से में इंग्लिश बोलने लगता है। ये सब देखकर मुक्ति उसकी तरफ दौड़ती है। जस्सी उसे रोकने की कोशिश करता है पर मुक्ति नहीं मानती। मुक्ति को देखते ही शंकर चिल्लाकर पूछता है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुक्ति उसे शांत करने के लिए गले लगाने की कोशिश करती है, पर शंकर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो मुक्ति को खींचकर छत पर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। शंकर बार बार पूछता है, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम किसी से शादी करने जा रही हो? मुक्ति उसे समझाती है कि अगर पुलिस केस हुआ तो तुम्हारा यूपीएससी करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए पागलपन मत करो। शंकर कहता है, ये पागलपन नहीं है, तुम्हारे पिता ने शर्त रखी थी, मैंने उसे पूरा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? छत पर मुक्ति कहती है, 3 साल बीत गए, मैं कब तक इंतजार करती, और मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर शंकर पूछता है, अगर प्यार नहीं करती थी तो अपने पिता के सामने वो शर्त क्यों रखी? मुक्ति कहती है, तुम किसी बात में ना सुनना पसंद ही नहीं करते। मैं उस दिन तुम्हारे घर में आकर भी यही कहना चाहती थी कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हारी दीवानगी और पेट्रोल बम देखकर मैं डर गई। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा फर्क है। शंकर फिर पूछता है, क्या तुमने कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया? मुक्ति साफ मना कर देती है और बोलती है कि जबरदस्ती प्यार नहीं किया जा सकता। शंकर दुखी होकर कहता है, मेरे पूरे शरीर में आग जल रही है, कुछ करो। तभी पुलिस छत का दरवाजा खटखटाने लगती है। मुक्ति उसे शांत करने के लिए गले लगाती है तो शंकर कहता है, या तो मुझे गोली मार दो या तो मुझे किस करो, नहीं तो चलो दोनों छत से कूदकर मर जाते हैं। मुक्ति रोते हुए कहती है, वो इनमें से कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसके साथ रो सकती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुझे भूल जाओ। शंकर मान जाता है और जब वो नीचे जाने लगता है तो मुक्ति कहती है कि पिछले रास्ते से जाओ वरना पुलिस पकड़ लेगी। शंकर पूछता है, अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लेगी तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? मुक्ति कहती है, नहीं। ये सुनकर शंकर सामने वाले दरवाजे से ही बाहर जाता है, जहाँ पुलिस उसे बुरी तरह पीट कर गिरफ्तार कर लेती है। मुक्ति बस खड़ी होकर रोते रहती है। अगले दिन शंकर के पिता मुक्ति के पिता यशवंत के सामने हाथ जोड़ते हैं कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, पर यशवंत उन्हें फिर से नीचा दिखाते हैं और इंसल्ट करते हैं। दूसरी तरफ जस्सी जब मुक्ति के रात के बारे में पूछता है तो मुक्ति कहती है कि शंकर मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। जस्सी कहता है कि तुम्हें एक बार जाकर उसे मिलना चाहिए। तब मुक्ति अपनी असली बात बताती है कि कल रात एक पल के लिए मेरा मन भी किया कि मैं उसके साथ मर जाऊं, पर यह मुमकिन नहीं था। सच तो ये था कि मैंने अपने ही पापा से कहा था कि उसे यूपीएससी के चक्कर में फंसा दे ताकि मेरा पीछा छूट जाए, पर उसने मुझे पाने के लिए उस मुश्किल परीक्षा में भी मेहनत की और सफल हो गया। उसे यूपीएससी की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ मैं चाहिए थी, पर मैं उसकी नहीं हो सकती। मुक्ति डर के मारे जस्सी से कहती है कि वो जल्दी से शादी कर ले ताकि शंकर जैसा वायलेंट इंसान उसका पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ यशवंत शंकर के पिता से कहते हैं कि अगर वो उनके घर के नौकरों के पैर पकड़कर माफी मांगेंगे तभी वो शंकर को छोड़ेंगे। बेचारे पिता अपने बेटे के लिए सबके पैर पकड़ते हैं। जब मुक्ति वहां आती है तो शंकर के पिता उसके भी पैर पकड़ते हैं, जिसे देखकर मुक्ति को बहुत बुरा लगता है। यशवंत कहता है कि शंकर को दिल्ली छोड़नी
होगी, वरना वो उसे बर्बाद कर देगा। शंकर के पिता उसे घायल हालत में जेल से छुड़ाकर अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं। रास्ते में वो शंकर से कहते हैं, जब तू 6 साल का था तब तुझे हवाई जहाज बहुत पसंद था। तू अपनी माँ से कहता था कि तू बहुत तेज हवाई जहाज उड़ाएगा। मैं चाहता हूँ कि तू वही सपना पूरा करे। ये कहते कहते उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और शंकर के पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। शंकर पूरी तरह अकेला और बेसहारा हो जाता है। जब शंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था तब वहाँ एक पंडित आते हैं। वो शंकर को समझाते हैं कि तेरी इस मोहब्बत की वजह से आज तेरा बाप चिता पर जल रहा है। इस दर्द को आग बना और मुक्ति को भूल जा। खुद को इतना बड़ा बना कि एक दिन वो तेरे प्यार की भीख मांगे। ये बात शंकर के दिल में घर कर जाती है। मुक्ति की हल्दी की रस्म चल रही थी, तभी शंकर वहाँ पहुँचता है। वो अपने जेब से एक बोतल निकालता है और मुक्ति पर डाल देता है। मुक्ति डर जाती है, पर शंकर कहता है, यह गंगा जल है जो मैं बनारस से लाया हूँ ताकि तेरे पाप धुल सके। मैंने महादेव से दुआ की है कि तेरा बेटा बिल्कुल शंकर जैसा हो, ताकि तुझे समझ आए कि प्यार में मरने वाला भी किसी का बेटा होता है। शंकर की ये बातें मुक्ति को अंदर तक हिला देती है। शादी के फेरों के दौरान मुक्ति रुक जाती है। जस्सी समझ जाता है कि मुक्ति का मन कहीं और है, इसीलिए वो बंधन खोल देता है। मुक्ति भागकर शंकर के घर जाती है, पर वहाँ ताला लगा होता है। दूसरी तरफ शंकर दुखी होकर खुद को खत्म करने वाला होता है, तभी उसके सिर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरती है। उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा याद आती है। वो खुद को संभालता है और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद वो देश का सबसे बेहतरीन पायलट बनता है। मुक्ति शंकर को ना पाकर जस्सी से शादी कर लेती है, पर उसका मन हमेशा शंकर की यादों में ही रहता है। वो गम में डूबी रहती है और शराब पीना शुरू कर देती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मुक्ति के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ भाग्य का खेल देखिए। एक तरफ शंकर खुद को बदलकर एक परफेक्ट एयरफोर्स पायलट बन गया है, दूसरी तरफ मुक्ति की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। शंकर की पूरी कहानी सुनकर मुक्ति फूट फूट कर रोने लगती है। वो शंकर के पास जाकर अपना प्यार कबूल करती है, लेकिन शंकर हंसने लगता है। वो कहता है, तुम नशे में हो और मुझे तुम्हारी इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर उसे कहता है, अब मैं प्यार नहीं, बस देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। बस मेरे कागजों पर साइन कर दो ताकि मैं उड़ान भर सकूं। मुक्ति साइन नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डर है कि युद्ध में शंकर की जान चली जाएगी। तभी खबर आती है कि दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है और जस्सी जिस जहाज INS विजय पर है उस पर भी खतरा है। मुक्ति घुटनों के बल बैठकर शंकर से प्यार की भीख मांगती है। तभी उसे तेज दर्द और ब्लीडिंग होने लगती है। मुक्ति बताती है उसका होने वाला बच्चा असल में शंकर का ही है। उसने जस्सी से शादी तो की, पर कभी वो उसे अपना नहीं सकी। वो चाहती है कि उसका बेटा बिल्कुल शंकर जैसा ही हो। शंकर उसे कहता है कि अपने पति जस्सी को बुलाओ। तब मुक्ति बताती है कि जस्सी उसी जहाज पर है जिस पर हमला हुआ है। वो शंकर को जाने से रोकती है, पर शंकर कहता है, तुम साइन करो, मैं वापस आऊंगा। मुक्ति साइन कर देती है और शंकर उड़ान भर लेता है। आसमान में शंकर एक एक करके दुश्मन के 3 जहाजों को तबाह कर देता है। तभी उसका खुद का प्लेन बुरी तरह खराब हो जाता है। कंट्रोल रूम से उसे प्लेन छोड़कर खुद को इजेक्ट करने को कहा जाता है, पर शंकर मना कर देता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें शंकर ने मुक्ति से वादा किया था कि चाहे वो खुद ना लौटे, पर वो उसके बच्चे के पिता को बचाकर जरूर आएगा। शंकर अपने प्लेन को दुश्मन के चौथे जहाज से टकरा देता है। वो मन ही मन मुक्ति से कहता है, मैं तुम्हें प्यार की आग में जलाना चाहता था, पर मेरा सफर यहीं खत्म हुआ। चिंता मत करो, दूसरा शंकर आ रहा है। शंकर खुद को कुर्बान करके जस्सी की जान बचा लेता है। उधर हॉस्पिटल में मुक्ति एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद मुक्ति की भी मौत हो जाती है। इसी तरह 2 मौतों के बाद एक बहुत ही सैड सी लव स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।